हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। क्या ये फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चंस बैंक है 2025 का है। किस चीज़ का है? 2025 का है। 2024 का हम लोग पढ़ चुके प्रीवियस, यानी पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग 2024 के मॉडल पेपर यानी क्वेश्चंस बैंक हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉडल पेपर नहीं, मॉडल पेपर अभी आगे आएगा। हम लोग क्वेश्चंस बैंक पढ़ रहे हैं जो पिछले एक साल या फिर 2 साल से 2024-2025 में आए हुए क्वेश्चंस बैंक को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हम लोग को एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक्चुअल में, राइट। तो इस बार हम लोग 2025 को क्वेश्चंस बैंक पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ के भैया? 2025 के क्वेश्चंस बैंक को पढ़ने वाले हैं। यानी 2025 में जितने भी फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस आए थे वो सब हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली आज पार्ट ए पढ़ेंगे जिसमें 7 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चन इंक्लूड हैं? इसमें 7 क्वेश्चंस इंक्लूड है। सबको स्टेप बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एंड चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि क्वेश्चंस के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में, राइट द टाइप ऑफ टैबलेट। टैबलेट के कितने टाइप्स होते हैं सबसे पहले उसको डिस्कस करना है। देखिए क्वेश्चन में जितना पूछा रहे उतना ही क्वेश्चन में लिखिए, और एक्स्ट्रा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो बेसिकली आपका ही वेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि हाँ पूछा है टैबलेट के टाइप्स के बारे में, लिख दूँ उसके डिफिनेशन के बारे में। तो भैया जितना पूछा है उतना ही आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि टाइम को देखते हुए आपको चलना पड़ेगा। 3 घंटे का समय होता है एंड आपको कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 7 क्वेश्चंस इसमें, 6 क्वेश्चंस इसमें करना होता है। पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, पार्ट सी में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ओवरऑल मिला के आपको 30 प्लस क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो टाइम को देखते हुए आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जितना पूछे रहे उतना एग्जैक्ट लिखेंगे तो नंबर आपको मिलेगा, राइट। अगर दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे कि दूसरा कुछ पूछा है टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, आप बता रहे हैं टैबलेट का डिफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस ये सब बता रहे हैं, तो भैया मज़ा नहीं आएगा, फिर एग्जामिनर फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो पूछा रहेगा एक्यूरेट आपको वही लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, राइट द टाइप ऑफ टैबलेट। टैबलेट की टाइप लिखिए एंड डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग मेथड। मैन्युफैक्चरिंग मेथड के ऊपर डिस्कस करो, बात करो, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, फिर डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग मेथड, क्या कौन से मेथड्स होते हैं टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर पैक करने के लिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सबसे पहला है कंप्रेस्ड टैबलेट। इसका टाइप है, यहाँ ध्यान रहे ये टाइप है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होता है? टैबलेट्स प्रिपेयर बाय डायरेक्ट कंप्रेशन पाउडर। ये कंप्रेशन पाउडर को दबा कर बनाए। कंप्रेस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? दबाना। तो कंप्रेस कर कर टैबलेट को बनाया जाता है। एंड सेकेंड थिंग्स क्या है भैया? सेकेंड थिंग्स है भैया शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड का क्या मतलब है? शुगर कोटेड टैबलेट को, एक टैबलेट होता है उसके ऊपर शुगर का कोट चढ़ाया जाता है, जैसे एक परत चढ़ाया जाता है। तो वही बोल रहा है टैबलेट कोटेड विथ शुगर टू मास्क टेस्ट। टेस्ट को मास्क करने के लिए, जैसे बहुत अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, बहुत कड़वा टेस्ट होता है, तो उसको मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं भैया? शुगर कोटिंग करते हैं टैबलेट में, ठीक है। टैबलेट में शुगर कोटिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड क्या है? इसमें पॉलीमर फिल्म का कोट करते हैं, परत चढ़ाते हैं, पॉलीमर का परत चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये फिल्म कोटेड हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? इंटेरिक कोटेड। इंटेरिक कोटेड क्या होता है भैया? इंटेरिक कोटेड एक रेजिस्टेड गैस्ट्रिक ज्यूस एंड डिजोल्व इन इंटेस्टाइन होता है भैया। ये आपके आंतों में घुलती है, आपके पेट में नहीं घुलती। ये एक ऐसा प्रकार का टैबलेट है जो कि पेट में नहीं घुलती भैया, ये आपके इंटेस्टाइन में घुलती है, जो जिसको आप बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बेसिकली इंटेस्टाइन में डिजोल्व होती है एंड वहाँ से वो क्या होती है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके अपना इफेक्ट को शो करती है, राइट। आगे देखते हैं इसके एक एक वन बाय वन करके थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स को हम लोग पढ़े, अब आगे इसको चारों को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना, डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भैया लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 पेज को भरना होता है। आपको पूरा ओवरऑल कॉपी में 30-32 पेज मिलेगा, तो 30-32 पेज में आपको अच्छे से भरना होगा। तो मैक्सिमम आप 28 से 30 पेज भर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कंप्रेस्ड टैबलेट। कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होता है भैया? कंप्रेस्ड टैबलेट आर सॉलिड टैबलेट्स। ये एक सॉलिड टैबलेट होता है, प्रिपेयर बाय कंप्रेशन पाउडर और ग्रेनुल्स। ये क्या होता है? पाउडर्स और ग्रेनुल्स को कंप्रेस करके प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग टैबलेट मशीन्स। टैबलेट के मशीन्स का यूज करके, ठीक है। हिंदी देखते हैं। संपीडित टैबलेट, कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीडित टैबलेट, ठीक है। वे ठोस टैबलेट होते हैं, वे सॉलिड टैबलेट होती हैं जिन्हें पाउडर या ग्रेनुल्स को दबाकर टैबलेट मशीन में बनाया जाता है। टैबलेट और ग्रेनुल्स को दबाकर यानी कंप्रेस कर कर टैबलेट के मशीन में बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करिए कीजिएगा, ठीक है।
कंप्रेस टैबलेट। आगे देखते हैं शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें जो शुगर का एक कोट चढ़ाया जाता है। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर कंप्रेस टैबलेट, ये भी एक कंप्रेस टैबलेट होता है, दबा कर ही इसको भी बनाया जाता है। कवर्ड किया जाता है विद अ लेयर ऑफ शुगर, शुगर के लेयर से कवर्ड किया जाता है, एक कोट चढ़ाया जाता है टू मास्क टेस्ट एंड इम्प्रूव अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड उसके मास्क को सॉरी उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए। टेस्ट यानी जैसे आप कोई कोई मेडिसिन खाते हैं, आपको बहुत मीठा लगता है, आप अपने जीभ पे रखते हैं तो आपको थोड़ा मीठा जैसा फील होता है, तो उसमें क्या होता है भैया, शुगर का कोट, शुगर का लेयर चढ़ा जाता है ताकि भैया पेशेंट को मोर एक्सेप्टेबल, ताकि पेशेंट उसको अच्छे से स्वीकार कर सके। जैसे अगर कड़वा आएगा तो पेशेंट बोलेगा नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, अगर कोई चीज़ खराब रहेगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं एक्सेप्ट करेगा। सो दैट्स रीज़न भैया उसको थोड़ा टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग मिलाते हैं क्या, शुगर कोटेड टैबलेट, राइट। इसका हिंदी भी देख लेते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट वे संपीड़ित टैबलेट होती हैं। क्या होती है भैया, ये भी एक संपीड़ित टैबलेट होती हैं जिन पर स्वाद छिपाने और आकर्षक बनाने के लिए, स्वाद को अनप्लीजेंट जो टेस्ट होता है उसको छुपाने के लिए, मास्क करने के लिए, और उसके अपीयरेंस यानी आकर्षक बनाने के लिए शक्कर की परत चढ़ाई जाती है। शक्कर, चीनी यार, जो आपके घर में चीनी होती है उसी की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे टैबलेट का इमेज वगैरह है, देख रहे हैं रंग बिरंगा टैबलेट है, तो थोड़ा इससे क्या होता है, अपीयरेंस बढ़ता है, यानी आकर्षक अट्रैक्टिव लगता है टैबलेट, ताकि पेशेंट अच्छे से एक्सेप्ट करे। क्या है ना, रंग बिरंगा थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, और इसको ये देखने से भी लग रहा है कि मीठा मीठा आएगा, ऐसा लग रहा है ना चॉकलेट की तरह, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मीठा मीठा है, तो ये शुगर कोटेड टैबलेट होता है। आगे फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर टैबलेट्स कवर्ड विद थिन पॉलीमर, पतली पॉलीमर्स होती है ना, पतली पॉलीमर्स इसको प्रोटेक्ट करती है। द ड्रग्स एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी, ड्रग के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके स्थिरता को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जल्दी टूटे ना, ठीक है, जल्दी डिजॉल्व वगैरह का प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। पेट में गैस्ट्रिक एसिड के कारण क्या होता है, कोई कोई टैबलेट टूट जाता है और वो सही से अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है बॉडी में। सो दैट्स वाई इसमें क्या होता है भैया, पॉलीमर की एक लेयर चढ़ाई जाती है। फिल्म कोटेड टैबलेट वे टैबलेट होती हैं जिन पर दवा की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने के लिए पतली पॉलीमर परत चढ़ाई जाती है, पतली पॉलीमर परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल टैबलेट है एंड इस पे क्या है, अब इधर क्या है भैया, इधर चढ़ गया है पॉलीमर आपका लेयर, इधर पॉलीमर लेयर चढ़ गया, तो ऐसा दिखने लगा। ये नॉर्मल मेडिसिन था, नॉर्मल ड्रग्स था, एंड इधर क्या हुआ, इधर ड्रग्स में पॉलीमर्स लेयर को चढ़ा दिया गया, तो कुछ ऐसा दिखने लगा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट्स। आगे देखते हैं भैया इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो बेसिकली ये इसी में डिजॉल्व होती है, यहाँ से फिर हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं। अरे यार आप लोग गैस की दवाई खाए हैं, कौन सा दवाई, लाइक ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल या फिर पेंट्राप्राजोल, पेंट्राप्राजोल, जिसको डीएसआर के नाम से जानते हो ना, डीएसआर जानते हो कि नहीं, कौन कौन जानता है भाई, कमेंट करे डीएसआर। डीएसआर कौन कौन जानता है, जो मेडिकल स्टूडेंट हो वो जानते होंगे, जो मेडिकल वगैरह पे काम करते हैं वो जानते होंगे। तो बेसिकली डीएसआर क्या होता है, ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट होता है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट मतलब ये आंत में जाकर घुलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटेस्टाइन में ही डिजॉल्व होती हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर टैबलेट कोटेड विद अ स्पेशल मटेरियल, ये एक स्पेशल मटेरियल से कोट होता है, कोटेड होता है, ठीक है। दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डिजॉल्विंग, जो कि डिजॉल्विंग से प्रिवेंट करता है, कहाँ पे, हमारे स्टमक में, हमारे, ताकि स्टमक में ही ना डिजॉल्व हो जाए। सबसे पहले स्टमक में जाता है ना, जैसे आप मेडिसिन को खाएंगे सबसे पहले आपके पेट में जाएगा, तो उसमें एक ऐसा स्पेशल मटेरियल से कोट किया रहता है ताकि वो भैया पेट में ही ना टूट जाए, ठीक है। एंड अलाउज देम टू डिजॉल्व इन द इंटेस्टाइन, वो क्या करता है, इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट वे टैबलेट होती हैं जिन पर विशेष परत चढ़ाई जाती है ताकि वे पेट में न घुले और आंत में जाकर घुले। देखो यहाँ पे आंत में जाकर घुल रही है, राइट। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट कुछ इस प्रकार की होती है। अब इसके मेथड के बारे में पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछा था, दो क्वेश्चंस पूछा था। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भैया टाइप्स बता दो। टाइप्स हम लोग पढ़ लिए। टैबलेट के कितने टाइप होते हैं, कंप्रेस टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट एंड एंटेरिक कोटेड टैबलेट।
यहाँ पे बेसिकली 4 टैबलेट को हम लोग डिस्कस किए। एंड देन आफ्टर डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग मेथड, सेकंड पॉइंट ये पूछा था कि भैया मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बारे में बताओ, टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बारे में बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। मतलब वेट का मतलब क्या होता है भैया, भीगा, गीला, गीला ग्रेनुलेशन मेथड, ठीक है, वेट ग्रेनुलेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, सबसे पहला वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको वेइंग है, मतलब उसको मीजर किया जाता है, नापा जाता है, तौला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी भी देखिए, सभी घटक का वजन करना, सभी जो घटक होते हैं उसको मीजर करना, वजन करना। मिक्सिंग ऑफ पाउडर, पाउडर को फिर मिक्स करते हैं, पाउडर को मिलाते हैं, ठीक है। एंड फिर प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशंस, बाइंडर सॉल्यूशंस क्या होता है, जो मेडिसिन आपके बॉडी में जाकर बाइंड करती हैं टारगेटेड साइड पे, टारगेटेड साइड पे बाइंड करती हैं, तो उसको बाइंडर सॉल्यूशन मिलाया जाता है। तो भैया बाइंडर का घोल भी मिलाया जाता है, ठीक है, बाइंडर। एंड फिर उसके बाद वेट मास फॉर्मेशंस, फिर क्या होता है भैया, वेट मास का फॉर्मेशंस, यानी उसको बनाया जाता है, वेट मास को बनाया जाता है, गीला जो द्रव्यमान होता है उसको फॉर्मेशंस किया जाता है। फिर उसका स्क्रीनिंग, यानी जो आप चाय को छानते हैं ना, तो उसको छानते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानना भैया, ठीक है। एंड फिर उसको ड्राई करते हैं, ड्राई मतलब सुखाते हैं, उसमें लुब्रिकेशंस करते हैं, लुब्रिकेशंस को मिलाते हैं। एंड उसके बाद कंप्रेस्ड करके टैबलेट को बना देते हैं, कंप्रेस करने के बाद फाइनली टैबलेट का जो है फॉर्मेशंस हो जाता है। तो बेसिकली इतना प्रोसेस होता है, कितना प्रोसेस होता है, सभी घटकों को वजन करते हैं, पाउडर मिलाते हैं, बाइंडर घोल मिलाते हैं, जो आपका गीला द्रव्यमान बनाते हैं, छानते हैं, सुखाते हैं, फिर लुब्रिकेट मिलाते हैं, फिर लास्ट में आपका टैबलेट कंप्रेस्ड यानी टैबलेट बन जाता है। तो ये मेथड है भैया वेट ग्रेनुलेशन मेथड का। आगे ड्राई है, यहाँ पे देखो वेट है, आगे ड्राई है भैया, ड्राई को भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले भैया मिक्सिंग ऑफ पाउडर, पाउडर को मिक्स करते हैं, ठीक है, पाउडर को मिलाते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या भैया, सेकंड पॉइंट ये है स्लगिंग और रोरल कंपैक्शन। स्लगिंग और रोरल कंपैक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लार्ज पार्टिकल को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करने के बाद उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लार्ज पार्टिकल्स को कंप्रेस करते हैं एंड कंप्रेस करने के बाद उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मिलिंग करते हैं, ठीक है, मिलिंग करने के बाद लुब्रिकेशन करते हैं, फिर कंप्रेशंस को फाइनल आउट करते हैं, एक टैबलेट या फिर कैप्सूल्स ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं, राइट। आगे देखते हैं भैया डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में सबसे पहले उसको मीजर करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, मेडिसिन ड्रग्स को मिक्स करेंगे, लुब्रिकेशन मिलाएंगे एंड डायरेक्ट कंप्रेशन से फिर उसके बाद टैबलेट कैप्सूल्स का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे उसका मेथड से फॉर्मेशंस होता है, ये सब मेथड्स होते हैं, ऐसे से यूज़ होता है। हिंदी भी देख लीजिए, वजन करना, मिश्रण करना, लुब्रिकेशंस का यूज़ करना, सीधे कंप्रेशन द्वारा टैबलेट बनाना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टैबलेट बनाते हैं, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या भैया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन से, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शंस वर्किंग यूजेस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या होता है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ड्रायर का मतलब होता है सुखाना, किसी चीज़, किसी मटेरियल, किसी सबस्टेंस को सुखाना। देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज अ ड्राइंग इक्विपमेंट, ये एक ड्राइंग इक्विपमेंट है जो कि सुखाता है। इन विच वेट पार्टिकल्स आर ड्राइड, भैया इसमें भी जो गीली पार्टिकल्स होते हैं वो ड्राइड होते हैं बाई पासिंग हॉट एयर थ्रू देम, जो कि क्या होता है, जो गर्म हवा से के पासिंग से उसको जो गीली पार्टिकल्स होता है उसको सुखाया जाता है। कॉजिंग द पार्टिकल्स टू बिहेव लाइक अ फ्लूइड, जिससे क्या होता है, जिससे कण तरल जैसी अवस्था में आ जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। हिंदी भी देख लेते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एक सुखाने वाला उपकरण है जिसमें गीले कणों के बीच में गर्म हवा प्रवाहित की जाती है, जिससे कण तरल जैसे फ्लूइडाइज्ड अवस्था में आ जाते हैं। कण जो है किस अवस्था में आ जाते हैं, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में आ जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है भैया, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें जो गीली सबस्टेंस होते हैं उसको ये सुखाता है, ठीक है। तो ये इसका इक्विपमेंट है, यहाँ पे आप लोग मशीन्स का इमेज वगैरह लगा दिए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या क्या इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील ड्रायर चैम्बर, स्टेनलेस स्टील का ड्राइंग चैम्बर्स होता है, ठीक है। एयर इनलेट विद ब्लोअर ये होता है, ठीक है। एंड एयर फिल्टर्स होता है, हीटिंग सिस्टम्स होता है जो गर्म करता है, परफोरेटेड बाउल्स यानी प्रोडक्ट कंटेनर होता है, एंड एग्जॉस्ट डक्ट विथ फिल्टर वैक्स, एग्जॉस्ट होता है जो डक्ट विथ फिल्टर वैक्स, ठीक है। तो ये सब उसके कंस्ट्रक्शन होता है, हिंदी भी वही है, ठीक है, हिंदी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एयर इनलेट होता है, ठीक है, एयर फिल्टर्स होता है, हीटिंग सिस्टम होता है, छिद्रित बाउल होते हैं
जो सामग्री रखने का भाग होता है, ठीक है। एग्जॉस्ट डक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट का मतलब बाहर निकालने वाले डक्ट होते हैं। फिल्टर बैग होते हैं। तो ये सब कंस्ट्रक्शन, ये सब पार्ट्स होते हैं। किसके किसके पार्ट होते हैं भैया? फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के पार्ट होते हैं, राइट। आगे देखते हैं वर्किंग मॉडल, ये वर्क कैसे करता है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेट ग्रेन्यूल्स आर प्लेस्ड इन द परफोर्टेड बाउल। भैया जो वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कहाँ पे आप डालेंगे? छिद्रा युक्त जो बाउल होता है, छिद्रा युक्त जो बाउल होता है। साथ में हिंदी भी देखते जाइए, ठीक है। पहले इंग्लिश पढ़ाएं फिर हिंदी पढ़ाएं, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है, तो साथ में पढ़ते चलिए। तो यहाँ पे भैया क्या होता है, जो गीले ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो गीले सबस्टेंस होते हैं, उसको छिद्रयुक्त बाउल में डाला जाता है। देन आफ्टर हॉट एयर इज पास्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर तक क्या होता है? हॉट एयर को पास कराया जाता है। नीचे से ऊपर तक गर्म हवा को भेजी जाती है। फिर एयर वेलोसिटी लिफ्ट्स द पार्टिकल्स। हवा की गति से कण ऊपर उठ जाते हैं। हवा की गति से कण को ऊपर उठाया जाता है। फिर क्या होता है? पार्टिकल्स रिमेन इन सस्पेंडेड फ्लूइडाइज्ड स्टेट। क्या होता है भैया? फिर कण जो है तरल जैसे अवस्था में आ जाते हैं, तरल जैसे अवस्था में आ जाते हैं। फिर मॉइस्चर्स इवेपोरेट्स क्विकली। जो मॉइस्चर्स होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। नमी को क्या होता है? तेजी से वाष्पित कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? सूखी सामग्री को एकत्र कर लिया जाता है। जो ड्राइड मटेरियल होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये रहा इसका वर्किंग मॉडल, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये इस साल जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 2025 में फार्मास्यूटिक्स में आ सकता है, 2026 में, सॉरी 2026 में फार्मास्यूटिक्स में आ सकता है, ठीक है। यूजेस देख लेते हैं किस लिए इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग ऑफ ग्रेनुलेशंस फॉर टैबलेट। ग्रेनुल्स को ड्राई यानी सुखाने के लिए, और टैबलेट को कंप्रेस करने के लिए। टैबलेट को कंप्रेस करने के लिए और ग्रेनुल्स को सुखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड ड्राइंग फॉर पाउडर्स, पाउडर को भी सुखाने के लिए। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टैबलेट बनाने के लिए, एंड ग्रेनुल्स को सुखाने के लिए, एंड पाउडर को सुखाने के लिए, एंड औषधि उद्योग में यानी मेडिसिन के इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। मेरिट का मतलब एडवांटेज देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एंड फास्ट ड्राइंग, सबसे तेज जो है ड्राइंग करता है, क्योंकि ये एक इक्विपमेंट, ये एक मशीन है, तो भैया ऑब्वियसली तेज ड्राइंग करेगा। बेटर हीट ट्रांसफर, इसमें जो हीट उत्पन्न होती है वो बहुत अच्छा होता है, स्थानांतरण उसका होता है। लेस ड्राइंग टाइम, जो ड्राइंग का टाइम होता है बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो कम समय में सुखाता है। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक है। क्या होता है? उष्मा संवेदनशील पदार्थों के लिए उपयुक्त होता है। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए ये यूज होता है। सामान को तेज सुखाता है, ठीक है। अच्छा उष्मा स्थानांतरण होता है, कम समय में सुखाता है। और क्या होता है भैया? उष्मा संवेदनशील पदार्थों के लिए ये उपयुक्त होता है। डिसएडवांटेज डिमेरिट, हाई इनिशियल कॉस्ट, भैया लागत अधिक है, ठीक है। तो लागत अधिक लगती है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन स्टिकी मटेरियल्स, बहुत पतला यानी मटेरियल्स के लिए, ये चिपचिपे मटेरियल या फिर पतला मटेरियल्स के लिए ये उपयुक्त में नहीं आ सकती, ठीक है। हवा की गति का सावधानी पूर्वक नियंत्रण आवश्यक है भैया, आवश्यक है। क्या है आवश्यक? हवा की गति का सावधानी पूर्वक नियंत्रण आवश्यक है, ठीक है। रिक्वायर्स केयरफुल कंट्रोल्स ऑफ एयर फ्लो, ठीक है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है, राइट। आगे देखते हैं भैया, आगे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, और पढ़ाते पढ़ाते क्या है ना, मैं एकदम उबिया गया हूँ। मतलब यार कितनी बार इसको पढ़ा दिया हूँ। 2025 में भी पढ़ा दिया हूँ, 2024 के क्वेश्चंस बैंक में पढ़ा दिया हूँ, टॉप 20 में पढ़ा दिया हूँ, टॉप 30 में भी शायद है, एंड इम्पोर्टेंस में भी है। तो भाई यार हर जगह ये आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? क्योंकि ये भैया इम्पोर्टेंस है। क्या है? ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये आ जा रहा है। देख लेते हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी एनडीडीएस इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है? ड्रग्स कंट्रोल्ड होते हैं। ड्रग्स को क्या होता है? एक नियंत्रित होता है और टारगेटेड होता है। ड्रग्स नियंत्रित होता है और टारगेटेड होता है। एंड इम्प्रूव्ड मैनर टू अचीव बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट, हमारे बॉडी में बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हिंदी देख लेते हैं। और कम साइड इफेक्ट में, विद फेवर साइड इफेक्ट, यानी कम साइड इफेक्ट में ज़्यादा थेराप्यूटिक एक्शन शो करता है, ठीक है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स ऐसी प्रणाली है जिसमें भैया दवा को नियंत्रित, लक्षित और बेहतर तरीके से शरीर में पहुंचाया जाता है, ताकि अधिक प्रभाव और कम दुष्प्रभाव मिले, ठीक है। अधिक प्रभाव मिले, उसके थेराप्यूटिक एक्शन जो है अधिक मिले, और दुष्प्रभाव कम मिले, राइट। आगे देखते हैं, आगे इसका क्या भैया? क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं
इसको क्या बोलते हैं, CDDS बोलते हैं, इसको आप CDDS बोल सकते हैं, CDDS कंट्रोल्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट। ये क्या होता है, रिलीज ड्रग स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये ड्रग को स्लोली रिलीज करता है, स्लोली मतलब धीरे धीरे रिलीज करता है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड में, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए ये ड्रग जो है काम करती है हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल क्या है, सस्टेंड रिलीज टैबलेट। सस्टेंड रिलीज टैबलेट क्या होती है भैया, धीरे धीरे रिलीज होगी लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए रिलीज होगी, धीरे धीरे रिलीज होगी लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए रिलीज होगी, राइट। इसमें क्या होता है, जिस टैबलेट में आप यसार, किसी किसी टैबलेट में आप यसार लिखा होगा, ठीक है, यसार किसी किसी टैबलेट में लिखा होगा, तो समझ जाइएगा कि भैया सस्टेंड रिलीज है, यानी ज़्यादा समय तक ये अपना असर दिखाएगी, ठीक है। दवा को लंबे समय तक धीरे धीरे छोड़ता है, ठीक है, सस्टेंड रिलीज टैबलेट इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग जो है डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। डिलीवरी ड्रग्स डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी। क्या होता है भैया, डिलीवरी ड्रग्स जो होता है ये डायरेक्टली स्पेसिफिक साइट पे, जहाँ पे मेडिसिन को जाना होगा, जैसे आपको यहाँ पे चोट लगा है, राइट, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, यहाँ पे कट गया है आपके, तो भैया आप मुंह से दवाई खाएंगे तो ये डायरेक्ट यहीं पे आके असर करेगा। होता है ना कि बोलते हैं यार दवाइयाँ खाते हैं मुंह से, लगा रहता है पैर में, हाथ में, कैसे ठीक हो जाता है, तो भैया टारगेटेड पे वो जाके ठीक करता है, वहाँ बाइंड करता है, राइट, तो वो ठीक करता है। इसमें एग्जाम्पल है लिपोसोम, लिपोसोम्स एंड नैनो पार्टिकल्स। लिपोसोम एंड नैनो पार्टिकल्स दवा को शरीर के किसी विशेष भाग तक सीधे पहुंचाया जाता है, जैसे लिपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स। ट्रांसडर्मल देख लेते हैं, ट्रांसडर्मल क्या कहना चाह रहा है भैया। ड्रग इज डिलीवर्ड थ्रू द स्किन्स। भैया ये स्किन के थ्रू डिलीवर होता है, स्किन के थ्रू जो है डिलीवर्ड किया जाता है। जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस, पैचेस वगैरह आप लगाते हैं ना हाथ पे पैच, तो उसके थ्रू ये डिलीवर किया जाता है। दवा को त्वचा के माध्यम से दिया जाता है, जैसे ट्रांसडर्मल पैच, ट्रांसडर्मल जो पैच होता है उसके माध्यम से ये डिलीवर करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया, आगे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, ड्रग इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी फॉर लॉन्ग टर्म रिलीज। ड्रग को बॉडी के अंदर ही फिट कर दिया जाता है, जैसे होता नहीं है कि वेजाइनल में कॉपर टी, जो कॉपर टी होता है, कॉपर टी होता है भैया, ये क्या होता है, वेजाइनल में फिट कर दिया जाता है, ये अपना काम करते रहता है। तो वैसे ही क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये हार्मोनल इम्प्लांट्स है, इसमें हार्मोनल्स इम्प्लांट्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। दवा को शरीर के अंदर लंबे समय तक के लिए लगा दिया जाता है, जैसे हार्मोनल इम्प्लांट्स, वो अपना काम करते रहेगा, लाइक 1 साल 2 साल के लिए झंझट खत्म। तो ऐसा ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या भैया, आगे भैया 4th नंबर क्वेश्चन से क्या बोलना चाह रहा है, प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन कीजिए एंड उसके वेरियस पार्ट्स को डिफाइन कीजिए। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है एंड उसके वेरियस पार्ट्स को डिफाइन कीजिए। तो देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर गिवन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू अ फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग स्पेसिफिक मेडिसिन टू अ पेशेंट्स। भैया प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए लिखता है, किस लिए, प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग स्पेसिफिक मेडिसिन, एक स्पेसिफिक मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए और उसको वितरण डिस्पेंस करने के लिए लिखता है, किसको, पेशेंट को देने के लिए लिखता है, ठीक है। हिंदी भी देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एक लिखित आदेश है, एक ऑर्डर है जो पंजीकृत चिकित्सक द्वारा फार्मासिस्ट को दिया जाता है ताकि किसी रोग के लिए विशेष दवा को तैयार करके उसे वितरित किया जा सके। जैसे आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर मेडिसिन को लिखते हैं किसी पर्चे पे, प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, और वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आप किसी मेडिकल पे जाते हैं, फार्मासिस्ट को देते हैं, फिर वो फार्मासिस्ट उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद आपको दवा निकाल के देता है, तो आप पेशेंट हैं, पेशेंट को वितरण करने की क्रिया को ही बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसके पार्ट्स को भी देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेट है, डेट मेंशंस होता है, पेशेंट के इन्फॉर्मेशन, पेशेंट का नाम, सुपरस्क्रिप्शंस एंड इंस्क्रिप्शंस एंड सब्सक्रिप्शंस, सिग्ना एंड प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर। तो बेसिकली यहाँ 7-8 पॉइंट्स होते हैं। तो इसको देख लीजिए आगे क्या क्या इसका मतलब है। यहाँ पे इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं, डेट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, जेंडर, एज वगैरह। सुपर इंस्क्रिप्शन जो आपको RX लिखा रहता है ना, तो वो RX है सुपर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस में आपके मेडिसिन लिखा रहते हैं, सब्सक्रिप्शंस में आपके क्या लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शंस लिखा रहते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस में भैया फार्मासिस्ट का जो है इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है कि उस पर दवाई पे मार्क करना है, क्या करना है, तो वो भैया फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है। एंड सिग्ना में क्या होता है, सिग्ना में पेशेंट्स के लिए, पेशेंट जो पेशेंट होता है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया होता है।
एंड प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर वगैरह होता है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा डीप में देख लेते हैं। डेट इंडिकेट द डेट विच प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन, ये बताता है प्रिस्क्रिप्शन कब लिखा गया है। बेसिकली यार डेट तो सब जानते हैं। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस वगैरह प्रिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली लिखा रहेगा। यहाँ पे भैया थर्ड नंबर क्या है, सुपर डिस्क्रिप्शन। सुपर डिस्क्रिप्शन बेसिकली आप लोग देखे होंगे, मोस्टली आप लोग देखे ये होंगे कि कई कई प्रिस्क्रिप्शन में, कई कई नहीं यार, हर एक प्रिस्क्रिप्शन में RX लिखा होता है। RX का क्या मतलब होता है ये भी देख लेते हैं। सिंबल RX मीनिंग टेक, टेक का मतलब प्राप्त किया गया। तो RX चिन्ह का यही अर्थ है कि भैया लो या प्राप्त करो, लो या प्राप्त करो, ठीक है। तो ये होता है RX का मतलब। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, कंटेंस नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग्स। इसमें दवा का नाम और उसकी मात्रा यानी mg जो होता है, मिलीग्राम वगैरह, उसका क्या लिखा होता है, ठीक है, उसकी मात्रा लिखा होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या भैया, आगे सब्सक्रिप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग प्रिपरेशंस एंड क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। भैया फार्मासिस्ट के लिए दवा बनाने और मात्रा से संबंधित निर्देश होता है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट के लिए ये क्या होता है, ये फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस होता है कि भैया सही से ध्यान दे के पेशेंट को मेडिसिन को देना है, ठीक है। एंड सिग्ना क्या होता है, सिग्नेचर और साइन होता है। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट, इंस्ट्रक्शंस होता है पेशेंट के लिए रिगार्डिंग हाउ टू टेक द मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे टेक करना है, रोगी को दवा कब और कैसे लेना है, इसका निर्देश होता है, ठीक है, सिग्ना में, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या भैया, प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर्स। इसमें प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर भी होता है, जैसे जो प्रिस्क्राइब करता है उसके नीचे सिग्नेचर वगैरह होता है ना, तो वही बोल रहा है कि चिकित्सक के हस्ताक्षर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होते हैं। किसी किसी प्रिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, बाकी सभी प्रिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया होता है। आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फार्मेसी एज ए करियर, लाइक स्कोप क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स। जो प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बता दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू IP, इंडियन फार्माकोपिया के तहत पाउडर्स के क्लासिफिकेशंस को यहाँ पे बताइए। तो भैया ये तीनों में से आपको सिर्फ दो को बताना है। यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी दो को आपको लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, फार्मेसी एज ए करियर यानी स्कोप क्या है। आप लोग स्कोप नहीं जानते हैं, फार्मेसी करने के बाद स्कोप क्या आता है, देख लेते हैं। फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन कंसर्न विद द प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। फार्मेसी एक स्वास्थ्य का क्षेत्र है, एक पेशा है जो दवाओं की तैयारी, वितरण और सही उपयोग से संबंधित होता है। क्या होता है भैया, दवाओं का क्या होता है, उसकी प्रिपरेशंस को, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्पेंसिंग को, और सही उपयोग, ठीक है, सही उपयोग से संबंधित होता है। आगे इसके स्कोप को देख लेते हैं। अगर आप लोग फार्मासिस्ट हो गए, अगर आप लोग D फार्मा B फार्मा कर लिए, तो आपको सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी में यानी रिटेल फार्मेसी पे काम कर सकते हैं। कोई फार्मेसी पे आप मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट लाइक QA एंड QC, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। किसी किसी मेडिकल पे आप इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR का काम कर सकते हैं, मार्केटिंग काम, क्लिनिकल रिसर्च का काम कर सकते हैं। एंड टीचिंग प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं M.Pharm करने के बाद, ठीक है, मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद। तो ये होता है, क्या होता है भैया, स्कोप, कैरियर ऑप्शंस होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है किसका, प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडवांटेज को देखते हैं। लाइट वेट यानी बहुत हल्का होता है। अनब्रेकेबल, टूटता नहीं है भैया, प्लास्टिक टूटता है, प्लास्टिक जल्दी नहीं टूटता है। लो कॉस्ट यानी कम खर्चे में हो जाता है। इजी टू हैंडल, हैंडलिंग में बहुत इजी होता है। गुड केमिकल रेजिस्टेंस, जो केमिकल का प्रतिरोध होता है बहुत अच्छा होता है। डिसएडवांटेज मतलब खराबियाँ, कमियाँ, में रिएक्ट विद सम ड्रग्स, कोई कोई ड्रग्स प्लास्टिक से रिएक्ट कर जाता है। परमिएबल टू मॉइस्चर्स एंड गैसेस, भैया मॉइस्चर्स और गैसेस क्या होता है उसके अंदर एंटर कर लेता है। प्लास्टिक ग्लास तो है नहीं कि नहीं जाएगा, प्लास्टिक में जो उसके मॉइस्चर्स होते हैं एंड गैसेस वगैरह एंटर कर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, ड्रग खराब हो जाता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इन्वायरमेंटल को भी पॉल्यूट होता है। में एब्जॉर्ब ड्रग, कोई कोई ड्रग्स एब्जॉर्ब कर लेता है प्लास्टिक, प्लास्टिक भैया एब्जॉर्ब ऑब्वियसली कर लेगा यार, क्योंकि वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ऑब्वियसली ड्रग को एब्जॉर्ब करता है। आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू IP, इंडियन फार्माकोपिया के तहत पाउडर्स के क्लासिफिकेशन को बताइए। तो सबसे पहले कोर्स पाउडर यानी मोटा चूड़। कोर्स पाउडर क्या होता है भैया, जो मोटा पाउडर्स होता है वो भैया पासेस थ्रू 10 नंबर सीव, यहाँ पे देखिए सीव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सीव है भैया, यहाँ पे ये चलनी जिसको बोलते हैं मेस,
तो जो पाउडर्स होता है कितने नंबर, ये सब नंबर से आते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन में यही बताया गया है कितने नंबर से कौन कौन सा पाउडर यहाँ पे पास हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कोर्स मोटर पाउडर होता है वो 10 नंबर से पास होगा। फिर मॉडरेटली पाउडर यानी मध्यम मध्यम मोटा चूड़, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, ये 22 नंबर से पास होगा, 22 नंबर जो सी होती है। एंड मॉडरेटली फाइन पाउडर, जो मॉडरेटली मध्यम महीन चूड़ होती है, वो 44 नंबर के भैया सीव से पास हो जाता है। एंड फाइन पाउडर्स क्या होता है, महीन चूड़ होता है जो 85 नंबर से उसे पास होता है। वेरी फाइन पाउडर क्या होता है, एक जो बहुत ज़्यादा महीन पाउडर्स होता है वो 120 से उसे पास होता है, राइट। तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आईपी। इंडियन फार्माकोपिया के तहत पाउडर्स का क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से जो पाउडर्स होते हैं किस किस नंबर से पास होते हैं। तो बेसिकली बस इतना ही लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग, जैसे बाल मिल हो गया, नेजल प्रिपरेशन हो गया एंड कैप्सूल्स। 3 टॉपिक यहाँ पे दिया है एंड तीनों में से आपको 2 को यहाँ पे डिफाइन करना है। लाइक बाल मिल हो गया, बाल मिल आपको कई बार पढ़ा दिए हैं। एंड नेजल प्रिपरेशन जो नाक के थ्रू लेते हैं, कैप्सूल्स वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले बाल मिल देख लेते हैं, बाल मिल क्या होता है। यहाँ पे देखिए बाल मिल का स्ट्रक्चर है, बाल मिल कैसे काम करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये स्टेनलेस स्टील छोटे छोटे गोली टाइप रहते हैं, तो वो आपके ड्रग पे इम्पैक्ट करते हैं, तोड़ते हैं। तो बेसिकली ये साइज रिडक्शंस में यूज़ किया जाता है, राइट। बाल मिल इज साइज रिडक्शंस, ये मेडिसिन के साइज को रिडक्ट करता है, कम करता है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, ये क्या करता है, ग्राइंड मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को ग्राइंड करता है इनटू द फाइन पाउडर, महीन पाउडर बनाता है बाय इम्पैक्ट एक्ट्रीशन से। इसमें एक्ट्रीशंस पैदा होता है यूजिंग स्टील्स और पोर्सलिन बाल्स। इसमें छोटे छोटे बाल्स होते हैं, मतलब गेंदे होते हैं छोटे छोटे गोली नुमा, ठीक है। तो वो स्टील्स के होते हैं। तो लाइक अगर आप इसमें ड्रग्स को एंटर करेंगे तो भैया क्या होगा, ड्रग्स को जब एंटर करेंगे तो ये गोली घूमता है। तो जब ये घूमेगा तो आपके जितने भी ड्रग्स मेडिसिन जो भी सब्सटेंस रहते हैं वो टूट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, साइज को रिडक्शंस मिलती है, साइज रिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी देखते हैं, बाल मिल। बाल मिल क्या भैया, एक साइज रिडक्शंस का एक उपकरण है, इक्विपमेंट है, जो स्टील्स या गेंदों, जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं उसकी सहायता से टक्कर और घर्षण द्वारा पदार्थ को महीन चूड़ में बदल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये साइज को रिडक्शन, साइज को रिडक्ट करते हैं। आगे देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सिलेंड्रिकल रोटेटिंग सेल्स, ये एक बेलनाकार का होता है, ये घूमता है, बेलनाकार का होता है। एंड इसमें स्टील्स के बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, एंड इसमें मोटर्स लगे होते हैं ताकि ये रोटेट करे, घूम पाए, ठीक है। वर्किंग मॉडल क्या है, व्हेन द सिलेंड्रिकल्स रोटेट्स, जब भैया सिलेंड्रिकल्स रोटेट होते हैं फिर क्या होता है, बॉल्स फॉल ऑन द मटेरियल, जो गेंदे होते हैं उसमें छोटे छोटे गेंद होते हैं, वो आपके मटेरियल्स पे बार बार गिरेंगे। जब कोई चीज़ आपके मटेरियल्स पे गिरेगा तो वो बेसिकली टूटेगा ही, तो वो टूट जाता है। एंड ग्राइंड इनटू द फाइन पाउडर्स, फिर आपका जो फाइन पाउडर होता है वो निकल के आता है। इसका यूजेस किस लिए किया जाता है, इसको साइज के रिडक्शंस के लिए, जो आपका ड्रग्स होता है उसके रिडक्शंस के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइन पाउडर्स, जो फाइन पाउडर्स महीन पाउडर्स होते हैं उसके प्रिपरेशन के लिए, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हिंदी फॉर्मेट में भी देख लेते हैं, बेलनाकार घूर्णन सील्स ड्रम्स होते हैं, मतलब इसमें सेल्स होते हैं। किस टाइप के सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल्स रोटेटिंग सेल्स होते हैं। इसमें छोटे छोटे गेंद होते हैं, स्टील के छोटे छोटे गेंद होते हैं, एंड इसमें मोटर लगे होते हैं जो घूमता है, रोटेट करता है, ठीक है। एंड वर्क मेथड देख लेते हैं, ड्रम घूमने पर गेंदे जो होते हैं, बॉल्स होते हैं, वो पदार्थ पर गिरती हैं एंड उसे महीन चूड़ में बदल देती है, मतलब फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देती हैं। इसका यूजेस क्या है, मेडिसिन के साइज को कम करना एंड महीन पाउडर को बनाना, मतलब फाइन पाउडर को बनाता है, राइट। आगे देखते हैं भैया, नेजल प्रिपरेशन क्या होता है। नेजल प्रिपरेशन एक ऐसा प्रिपरेशन है जो आप नेजल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपने बॉडी में, राइट। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, नेजल प्रिपरेशंस आर डोजेस फॉर्म एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द नोज फॉर लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट। लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट को लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, नेजल प्रिपरेशंस को, ठीक है। इसके टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ये नेजल ड्रॉप्स में आते हैं, नेजल स्प्रे में आते हैं एंड नेजल पाउडर्स में आते हैं। नाक में कभी कभी कोई ड्रॉप्स आपने लिया है, जो नेज़ल ड्रॉप्स के फॉर्म में आते हैं, नेज़ल स्प्रे फॉर्म में आते हैं एंड नेज़ल के पाउडर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसका यूजेस देख लेते हैं, यूजेस किस लिए इसको यूज़ किया था। बेसिकली नेज़ल कंजेशंस, नेज़ल कंजेशन का ये मतलब होता है कि किसी किसी केस में नाक बंद हो जाता है तो इस केस में लिया जाता है।
एलर्जी ट्रीटमेंट, एलर्जी के ट्रीटमेंट में किसी किसी को एलर्जी होता है, नाक वगैरह बहता है, तो बेसिकली उसमें ये ड्रग लिया जाता है। सिस्टेमिक ड्रग डिलीवरी, सिस्टेमिक ड्रग डिलीवरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये रहा भैया नेचुरल प्रिपरेशन। आगे है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स, कैप्सूल्स का इमेज यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन ये दे दिया गया है नेचुरल प्रिपरेशन में, तो कोई ना, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। भैया ये कि सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है फ्रॉम इन विच ड्रग इनक्लोज्ड इन अ सॉल्युबल जेलेटिन सेल्स। क्या बोल रहा है? ड्रग इनक्लोज्ड, ड्रग जो बंद होता है, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ना, ये ड्रग्स है। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहा है ये ड्रग्स है। बेसिकली ये जेलेटिन का बना होता है। ये जो कैप्सूल्स का शेप है बाहर से जो देख रहे हैं आप रेड एंड वाइट में, ये जेलेटिन से बना होता है। एंड जेलेटिन कहाँ से प्राप्त होता है? एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जेलेटिन से बना होता है। एंड वही बता रहा है ये कि भैया कैप्सूल्स और सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। एंड इन विच ड्रग्स इज इनक्लोज, ड्रग इसमें क्या होता है? ड्रग इनक्लोज होता है इन सॉल्युबल जेलेटिन सेल्स। जेलेटिन सेल्स से इसमें क्या होता है भैया? ड्रग इनक्लोज होता है, राइट। एंड ये क्या, वो इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं भैया कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स यहाँ पे हैं एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। दो टाइप के बेसिकली होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। एंड इसके एडवांटेज क्या है? इजी टू स्वेलो। इजी टू स्वेलो का क्या मतलब भैया? आराम से आप यहाँ पे जीभ पे रखो, पानी से निगल लो, तो भैया निगलने में आसानी होती है। मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, आपको कोई टेस्ट वगैरह पता ही नहीं चलेगा कि क्या तीखा है मीठा है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जेलेटिन ऊपर है और ड्रग्स तो उसके अंदर है, ठीक है। तो आपको कोई भी टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा कैप्सूल खाएंगे। एक्यूरेट डोज, जो डोजेस वगैरह होता है वो एक्यूरेट होता है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है डोजेस में, राइट। ठीक है, तो चलिए लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है एंड अब पार्ट बी को इस लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी। तो बेसिकली आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यानी पार्ट बी के लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि 2025 में जो आ चुका है वो 2026 में नहीं आएगा, कोई कोई क्वेश्चंस उठा के दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो हम सॉल्व करा रहे हैं। तो भैया आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए और एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कीजिए। एग्ज़ाम पास में है और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए पार्ट बी में मिलेंगे।